प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर दिया ये नया साल में फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का पवित्र वचन को अध्ययन करने के लिए, विशेषकर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक की गहरी बातों को, उसके अर्थ को हम समझने के लिए परमेश्वर ने इस अवसर दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रेरित यूहन्ना को पतमोस टापू में जब AD 96 समय में डोमिशियन राजा ने देश निकाले थे, उस समय पतमोस टापू में था। परमेश्वर ने अद्भुत वचन की गहरी बातों को दर्शन के द्वारा दिया है, उसमें से हम लोग पढ़कर आ रहे थे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 22 अध्याय होते हैं, उसमें से हम लोग अभी 6 अध्याय तक आ गए हैं। 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हम लोग देख सकता है भूमि पर जो लोग कितना कठिन परिस्थिति को सामना कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। बीच में कुछ चैप्टर्स हम लोगों को अलग सा दिखता है, फिर भी परमेश्वर की बातें यहाँ पर जो भूमि पर छोड़ दिया हुआ लोगों का भयंकर समय के बारे में हम लोग देखा है। उसमें से मेमने ने मुहर जब खोलते वक्त क्या क्या घटना घटी इसके बारे में हम लोग देखे थे। अभी हम लोग 6वें मुहर की समय पर आया, क्योंकि 7 मुहर है और उसके बाद 7 तुरही भूखने का समय है और उसके बाद 7 क्रोध का कटोरा इस पृथ्वी पर उंडेलने का समय होगा। उस समय आखिरी क्रोध का कटोरा उंडेलेगा, उस समय परमेश्वर का वचन के अनुसार जो ग्रेट ट्रिब्युलेशन का अंत के समय पर आ जाता है। तब तक अब हम लोग जब देख रहे हैं, डिटेल में देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर कुछ कुछ बातें देखेगा। 6वें मुहर से जब हम देख रहे थे वो एक कलामिटी हम देख सकते हैं। पिछले बार हम देखे थे सूर्य कंबल के नाई काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया। हम शायद 12 और 13 वचन पढ़े थे, एक और बार पढ़कर आगे हम देखेंगे 12 वचन और 13 वचन। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इसका अध्ययन किया है, इसलिए हम ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। हम पहले से बोला हाइड्रोजन जलकर हीलियम हो रहे हैं। सूर्य में हाइड्रोजन बहुत तेज से जल रहे हैं और 1 सेकंड के अंदर 60 करोड़ टन जो हाइड्रोजन जलकर हीलियम हो रहे हैं उसका हीट है और हमारा भूमि तक आ रहे हैं, गर्मी आ रहे हैं और लाइट मिल रहे हैं। ये सब वो जल रहे हैं, अभी भी जल रहे हैं, अभी जलते रह रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं इतना जलते जलते एक दिन सूर्य काला हो जाएगा कर साइंटिस्ट यही कह रहे हैं। प्रभु का वचन भी यही कह रहे हैं। बीच में हम लोग ये सनस्पॉट के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। वो सब इसके बातें हैं जो वहां पर जो ठंडा कम, गर्मी कम होने वाला है उस जगह, ये सब देख रहे हैं हम। सूर्य का ये काला होने के वजह से चंद्रमा में भी असर पड़ रहा है, वो है लाल हो गया, लाल हो गया। इससे पहले हम लोग पिछले बार हम देखे थे हगाई के पुस्तक में, हम लोग देखे थे हगाई का पुस्तक है। उस समय यीशु मसीह का सेकंड कमिंग के बारे में कहा है। उस समय में भूमि को भी हिलाएगा, समुद्र के तट को भी मैं हिला दूंगा कर प्रभु का वचन में लिखा था 2:6 में हम लोग देखे। और उसी प्रकार का प्रभु के आगमन के बारे में उस समय अभी तक ये नहीं हुआ है, लेकिन आएगा उस समय, आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। और हम देखा आकाश के तारे गिर रहे, पहले देखा कई जो उल्का उसी प्रकार का चीजें गिरेगा उस समय भयंकर रीति से ये होता है। ये बात हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जब देखे थे 1833 में एक बार अटलांटिक महासागर के ऊपर एक बार उल्का
लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे तक गिरते रहा, वो रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री है। ऐसे अर्थ तो उस समय भयंकर रीति से तारे, उसी प्रकार का जो उल्का हो, वो सब गिरना शुरू करेगा। ये सब प्रभु का वचन में लिख रहा है। आज हम 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वर्स। आकाश ऐसे सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हरेक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्थर लपेटने से सरक जाता है। एक पत्थर ऐसे स्क्रॉल बनाते हैं और उसी प्रकार क्या होता है, सरक गया आकाश। आकाश कैसे सरक जाते हैं, हम लोग इधर से देखकर सूर्य पूरा शून्यता दिख रहे थे, यहां से कैसे सरक जाते हैं। वो भजन संगीता की नहीं, भजन संगीता 136 अध्याय है और उसके 5वें वचन में ये लिखा है, पढ़िएगा 136 Psalms verse 5, इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। पढ़िएगा, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उस समय कोई भी गलीली नहीं थे, यहां से जो बाइनोकुलर से जो देखकर क्या चीज है कर बताने वाला वहां पर कोई है नहीं था। उससे पहले परमेश्वर के दास वहां पर भजन संगीता लिखा है, उसने अपने बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। हम लोग सीधे आकाश को देखते तो एकदम नीला नीला दिखता है, हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन स्कूल में हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं। लेकिन भजन संगीत को मालूम था, ये साइंस सब उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर की अद्भुत हस्तकला है आकाश। आकाश परमेश्वर की हस्तकला को दर्शा रहा है। भजन संगीत 19 में हम लोग देख सकते हैं, 19 का पहला वचन में लिखा है, परमेश्वर की हस्तकला है। परमेश्वर का, वो पढ़िएगा, परमेश्वर का हाथ के कार्य परमेश्वर का महिमा को प्रकट कर रहे थे और परमेश्वर का हस्तकला को प्रकट कर रहे थे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर के कार्य के अद्भुत हाथ वहां पर देख रहे थे। इसलिए भजन संगीत को बोला, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। परमेश्वर सारी चीजें अपनी बुद्धि से बनाए। बुद्धि प्रभु का एकदम एक्यूरेसी, इतना क्लियर हो रहा है। मनुष्य का बुद्धि और परमेश्वर का बुद्धि में आकाश और पृथ्वी का अंदर होते। हम लोग बहुत बड़ा बुद्धिमान कर सोच रहे थे, लेकिन बुद्धि बुद्धि है नहीं है। परमेश्वर का बुद्धि के सामने कोई भी बुद्धि काम नहीं चल रहा है। इसलिए भजन संगीत बहुत बड़ा भक्ति के साथ बोला, उसने अपने बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है, सदा की। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की करुणा सदा के लिए। प्रभु का वचन में कहते हैं, मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा 5 अध्याय उसका 18 वचन में, जब तक आकाश और पृथ्वी टल नहीं जाएगा तब तक परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलता। नहीं, इसका मतलब क्या है, आकाश और पृथ्वी एक दिन टल सकते हैं। 5 का 18 पढ़िएगा और थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरे होते नहीं टलते। यानी इसका मतलब आकाश और पृथ्वी एक दिन ढलना है, ढलना है। यीशु मसीह जो पहाड़ पर बैठकर उपदेश दे दिया, उपदेश का एक भाग है, जब तक आकाश और पृथ्वी नहीं टलेगा तब तक एक बिंदु, एक कोमा, एक फुल स्टॉप नहीं टल सकते, नहीं टल सकते। क्योंकि प्रभु का वचन पूरी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज तक जो भी हो रहा है सब कुछ पूरा हो रहा है। अभी होगा कर बोला वो भी पूरा हो जाएगा।
क्योंकि प्रभु का वचन सत्य वचन है। इसलिए आकाश अपने बुद्धि से बनाया गया। कौन सी बुद्धि है? आज साइंस कई प्रकार का आकाश को कई लेयर्स हमको सिखाए हैं। हम लोग स्कूल में पढ़े। सबसे भाग हम लोग अभी हम लोग ये रह रहे हैं, इसको हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये ट्रोपोस्फियर मतलब क्या है? हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहे थे, लगभग 11 किलोमीटर का डिस्टेंस में जो ये मिल रहे हैं ट्रोपोस्फियर में, हम लोग को ऑक्सीजन आसानी से मिल रहा है, हम श्वास ले सकते हैं, ऑक्सीजन है। वहां पर हमको परमेश्वर एक सही वातावरण परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि मनुष्य रहने का लायक दे दिया। मान लीजिए कोई पहाड़ के ऊपर, कोई लेह लद्दाख साइड में चले जाने के समय को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है, क्योंकि समुद्र लेवल से बहुत ऊंचा है, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रहे थे। ये ट्रोपोस्फियर में परमेश्वर ने हमें रखा है, और उसके ऊपर एक लेयर होता है, इसको साइंटिस्ट ये कहते हैं स्ट्राटोस्फियर बोलते हैं, इसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं। वो ओजोन लेयर वहां पर जो 50 किलोमीटर तक ऊपर का हो रहे थे, ये ओजोन लेयर क्या करता है, वहां पर गर्म होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस भूमि पर ना आने के लिए वो परमेश्वर ने डाला हुआ एक छत है। नहीं तो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाते हैं, सनस्ट्रोक हो जाते हैं, इंसान मर जा रहे हैं। लेकिन हम ही लोगों ने उस ओजोन लेयर को फाड़ दिया है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हम जितना निकाल सकता है निकाल कर वो सारे वो छत को हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़कर क्या क्या है, अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं अफ्रीका का इतना बड़ा छेद है हमारे ओजोन लेयर में। अफ्रीका जो महाद्वीप है, उतना बड़ा साइज में आसमान में छेद कर दिया हम लोगों ने। इतना फैक्ट्री से निकल रहे हैं, सब केमिकल्स है, गाड़ियों से निकलने वाला सारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सब चीजें ऊपर जा रहे हैं, हम लोग ऊपर के लिए भेज रहे हैं। अब उसमें छेद कर रहे हैं। प्रभु ने बनाने के समय पर एकदम बढ़िया से किया, अपने बुद्धि से किया है। हम लोग अपना बुद्धि से उसको तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने अपना बुद्धि से आकाश को बनाया, मनुष्य अपना बुद्धि से उसको तोड़ रहे हैं। और एक समय था लोग बोलते थे साइंस सारे चीज का क्या करते हैं, उत्तर दे सकते हैं, सारे चीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज का समस्या है साइंस मैक्सिमम समस्या का कारण बन रहा है। साइंस बढ़ गया, हम लोग प्लास्टिक बना दिया, प्लास्टिक की बैग बनाया। आज प्लास्टिक का वेस्ट कहाँ फेंकेंगे, हम लोगों को टेंशन, वो सबसे बड़ा टेंशन हो रहा है। साइंस बढ़ रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, हम लोग गाड़ी चलाएंगे पता चल गया, लेकिन उसमें से आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा का कारण बन गया है। वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? पहले जो सोचे थे वो उससे हमारे लिए बहुत बड़ा, अभी वो उसको सॉल्व करने के लिए आजकल मोबाइल हम सबके पास है, लेकिन इसमें से आने वाला रेस के तकलीफ हम सबको जानते हैं। उसको उसमें से आने वाला टावर से आने वाला, उसमें से कई चिड़ियाएं मर जा रहे, मनुष्य को भी खतरा है करके पता रहते। सारे समस्या का समाधान साइंस नहीं होते है, लेकिन सारे समस्या का समाधान हमारे परमेश्वर है। आमीन। यह है सबसे बड़ी बात। उसने अपने आकाश को बुद्धि से अपने आकाश को बनाया। हम बोला हम लोग जो ट्रोपोस्फियर में है, और उसके बाद थोड़ा ऊंचे जाएंगे स्ट्राटोस्फियर में आ रहे, उसको ओजोन लेयर भी कहलाते हैं। और उसके बाद वो मिसोस्फियर आए, वहां पर जितना भी जो पानी का भाप वहां पर जब जा रहे थे, वहां पर ठंडा होने के समय पर बहुत बड़ा ठंडा अनुभव हो जाते थे, बहुत बर्फ टाइप हो जाते थे। परमेश्वर अलग अलग लेयर्स ले लिया। उसके लिए मैक्सिमम वहां पर आयनोस्फीयर करके भी बोल रहे थे, वहां पर बहुत गर्मी हो जाती है। उसको उसके अंदर जो रेडियो का जो रिले वगैरह वैसी में उनको भेज दे रहे, वहां से सब कुछ रिले हमारे ऊपर ये सब कुछ आ रहे थे। परमेश्वर ने अलग अलग क्या किया है, ये लेयर्स रखा। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं जो पेपर लपेट देता है, कागज लपेट देते हैं, उसी प्रकार ये सरक जाएगा, स्क्रॉल बनकर सरक जाएगा।
यहाँ पर इतना ओजोन लेयर में फटा हुआ अवस्था में हम लोगों को कितना नुकसान आजकल गर्मी के समय पर हम लोग झेल रहे हैं, कई लोग सनस्ट्रोक से मर रहे हैं, और ये सारे के सारे परमेश्वर ने एक बार हटा दिया तो भूमि पर रहने वाले लोगों का हालत कैसे होगा? हालत कैसे होगा? गंभीर होगा। हमको बस आकाश सड़क गया है, बस हमको सड़क गया, सड़कने दो करके हम लोग सोचते हैं, लेकिन इसका सीरियसनेस हम लोग देखिए, सारे लेयर्स परमेश्वर ने क्यों बनाया? एक ही कारण से है, मनुष्य को कंफर्टेबल में रहने के लिए। परमेश्वर मनुष्य को कंफर्टेबल में रखने के लिए सब कुछ अच्छी तरह से बनाया। सारे चीजें बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य को इसलिए बनाया क्या? क्योंकि हम कोई परेशानी में ना हो। इतना तक होने के बावजूद भी मनुष्य परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है। परमेश्वर से मनुष्य दूर चले जा रहे हैं, परमेश्वर से मनुष्य बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। इस कारण से मनुष्य प्रभु से, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपने फायदा के लिए, मनुष्य अपने स्वयं इच्छा के लिए, मनुष्य अपने स्वयं इच्छा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पाप में चले जा रहे हैं। और सारे पाप किस लिए? शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के। वो अभिलाषा उनको अंत तक स्थिर नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, हम परमेश्वर की आराधना महिमा करें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर से भय भक्ति के साथ रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर का बातें मानना छोड़ दिया, शैतान की बातें मानना शुरू किया। परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया, पहला आदम आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने दूसरा आदम को भेजा, यानी दूसरा आदम नहीं, आखिरी आदम, आखिरी आदम। और एक आदम नहीं आएगा, और एक उद्धारकर्ता नहीं आएगा। बस पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, पहला मनुष्य पापी बना था, लेकिन दूसरा मनुष्य यीशु को दर्शाया। दूसरा मनुष्य निर्दोष होकर आया। पहला मनुष्य में हम सब लोग थे, लेकिन दूसरा मनुष्य यीशु मसीह को अपनाया है, हमारा जीवन बदल जाता है। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर आकाश में एक बहुत बड़ी एक मतलब सूर्य में एक चेंज देखा, चांद में एक, चंद्रमा में एक चेंज हम देखा, और आकाश भी सरक गया। तारे एक एक कर नीचे गिर रहे थे, ये सब देखा। आगे हम देखेंगे उस सांस से ठल गया, 15 वचन। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देख रहे हैं, लोग दौड़ना शुरू करेगा। अरे क्यों नहीं दौड़ेगा? सूर्य कंबल नहीं हो, कंबल का समान सूर्य उदय होगा करके देखा, उस समय काला हो, चलो रात में कुछ ना कुछ चेंज होगा करके ये लाल दिख रहे थे, तारे गिर रहे, यानी मिच्योर, यानी वो जो उल्का वह गिर रहे थे, और साथ साथ आकाश भी क्या कहते सरक गया। कितना भयानक बात होगा उस समय, इमेजिन करने का। कौन घर पर बैठेगा? कौन बैठेगा? इतना भयानक अवस्था, कुछ भी नहीं कि छोटा सा एक भूकंप आया। उस समय भूकंप भी आए थे, हम लोग देखे, बड़ा भूकंप भी आए थे, सुनामी आना शुरू, क्योंकि प्रभु का वचन कहते उस समय में समुद्र के तट को क्या कहते हिलाएगा कर हम लोग हगई की पुस्तक में हम लोग देखे थे। ये सारे चीजें एक साथ हो गया, उसमें एक नॉर्मल इंसान कैसे जीवित रहेगा? क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होना है। प्रभु का वचन पहले कहा, आकाश और पृथ्वी जब तक ठहर नहीं जाएगा, जब तक परमेश्वर का वचन पूरी ना होगा, उसका एक बिंदु भी नहीं हटेगा, तब तक ये सरकेगा नहीं। एक दिन सरकेगा, एक दिन हट जाएगा। ये उस समय कब होगा? इस समय होगा। हम लोग क्यों प्रभु का वचन लोगों के पास सुनाते हैं? हम क्यों यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं? हम क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करो कर बोल रहे हैं? कारण एक ही है,
हम एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, ये है हमारा इच्छा। प्रभु परमेश्वर का भी इच्छा ही है। परमेश्वर ने जगत से इसलिए इतना प्रेम कर अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, कारण यही थे। पिता परमेश्वर का और कोई रास्ता है तो जरूर अपने पुत्र को मरने नहीं देते थे, कि दूसरा कोई मार्ग नहीं था। पिता का इच्छा ये थी, क्रूस पर यीशु मरना है। क्रूस पर हम देखने के समय पर दो चीज देखते हैं, अंधकार और रोशनी एक साथ आ रहे, यानी पिता परमेश्वर की इच्छा पुत्र मरना है, शैतान का भी इच्छा ये था यीशु मरना है। दोनों एक तरफ आए थे। यीशु अपने आप को, अपना जीवन सौंप दिया, त्याग दिया। यीशु अपना श्वास, लंबा श्वास खींच खींच कर 1 और सेकंड और जिए के कर नहीं, अपना ड्यूटी खत्म हो गया, पर अपना श्वास छोड़ दिया, जीवन त्याग दिया। वो देखकर पिलातुस आश्चर्यचकित हो गया। बाइबल कह रहे थे, मरकुस के सुसमाचार में ये कह रहे थे, ये देखकर पिलातुस आश्चर्य हो गया, इतना जल्दी कैसे होते मरते। यूजुअली एक आदमी कई दिनों तक क्रूस पर रहते, क्रूस पर रहने के समय जल्दी मरने के लिए क्या कहते, उसका पैर को तोड़ देते, वही उनका कानून होते थे। इसलिए था दोनों चोर मरा नहीं था, इसलिए दोनों चोर का पैर तोड़ दिया। यीशु से पहले मर गया था, इसलिए यीशु मसीह का पैर तोड़ा नहीं, क्योंकि उसका एक भी हड्डी टूटेगा नहीं। एक भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी थी। परमेश्वर की महिमा हो। हम यहाँ पर देखा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दौड़ रहे, कौन दौड़ रहे? तब पृथ्वी के राजा और हाँ, देखिए राजा महाराजा भी दौड़ना पड़ेगा, अपना सिंहासन छोड़कर भाग रहे। आज जितना भी हुक्म चलाने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला, जितना भी मंत्रीगण हो, राजागण हो, कोई भी हो, एक दिन वो भी अपना कुर्सी छोड़कर भागेगा। ये बाइबल सत्य वचन है। यहाँ पर देखा राजा और प्रधान और सरदार। हाँ, ये प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधान जो व्यक्ति हो सकते हैं, ये सब भागेगा। और प्रधान और सरदार और धनवान को भी नहीं छोड़ेगा। कितना भी बड़ा अमीर रहे करके बोलते तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। डर है ना, किसी को भी डर के सामने मनुष्य क्या करेंगे? एक भयंकर डर, आवाज देखिए, वो इतना बड़ा लपेट कर चले जाना है तो आवाज कितना भयंकर होगा। एक बिजली का गर्जन हम लोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमेश्वर ने रखा हुआ ये सारे चीजें एक साथ मूवमेंट होने के समय पर क्या आवाज होगा, सुनकर मनुष्य डरेगा। हम जितना यूहन्ना को बोलना आते थे, वो एक मनुष्य को इतना हमारे बुद्धि से पहुंचने के लिए आए, उतना ही लिखा है, लेकिन उसके वर्णन और उससे भी ऊपर है। और प्रधान हो और सरदार और दानवान और सामर्थी लोग, बड़ा बड़ा फायरमैन लोग, बड़ा बड़ा सामर्थी लोग, बड़ा बड़ा ताकतवर लोग, और हर एक दास। अब नीचे वाला भी आता है, हाई लेवल से नीचे होता है, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र यानी कॉमन पीपल पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों के खो में और चट्टानों में जाकर छिप जाते, पहाड़ों के गुफा के अंदर जाकर छिप जाते। भयंकर कलामिटीज आकाश में हो रहे थे, ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए भाग रहे। कहां पर? पहाड़ों के गुफा के अंदर, खो के अंदर जाकर छिप जाते, डर रहे। देखो वो वाला दौड़ थोड़ा इमेजिन कर देख लीजिएगा। जो प्रधानमंत्री को गार्ड ड्यूटी देने वाला, सिक्योरिटी वाला भी भाग रहे हैं, वो अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहे, ये अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहे, राजा लोग अपना कुर्सी सिंहासन सब छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र भी भाग रहे, आदमी भी भाग रहे। कौन किसको पालेगा, कौन किसको लूटेगा? अभी लूटने का कोई नहीं है, अपना प्राण बचाने का चर्चा। कहां पर है? उनको एक सेफ जगह देख रहा था, बहुत पहाड़ का गुफा है, तो थोड़ा सेफ्टी हम लोग उनका महसूस करते हैं। आजकल मनुष्य बहुत बड़ा सेफ्टी महसूस करके अपना मकान को बना रहे, वो मकान हमको सेफ्टी नहीं हो रहे। हम लोग मालूम है यहाँ पर जो पिछले बार जो भूकंप आया, सब अपना घर छोड़कर रोड पर आ गए। हम लोग भी रोड पर आए थे, क्योंकि हमको मालूम है
हम अपना सेफ्टी के लिए बनाए वाला मकान हमारे लिए सेफ्टी नहीं है उस समय। ये वाला सारे बातें होने के समय पर मनुष्य को कहां भागना है पता नहीं है। जो उनको एक पहाड़ का गुफा टाइप मिल रहा है उसी के अंदर भाग रहे। इसलिए आजकल कुछ इवेंजलिकल वर्क लोग ये कर रहे हैं, कुछ गुफा के अंदर नया नियम जाकर छिपा कर रख देते। भले ये लोग दौड़ कर आकर आते वक्त कम से कम ये वाला भाग मिलकर पढ़ते तो कम से कम उद्धार पाए। इसलिए वहां पर जाकर कर रहे हैं कुछ जगह पर। मेरे प्यारों, हम यीशु मसीह का वचन कभी झूठ नहीं बोलते। आज प्रभु के पास आने के लिए कितना लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन गुफा के पास जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद अगले वाला वचन में लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यहाँ पर पहाड़ों पर गुफाओं से बात कर रहे हैं। कहां पर? सच्चा परमेश्वर से फिर भी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर पहाड़ों और गुफाओं से क्या बोल रहे थे? हे पहाड़ों, हे गुफाओं, क्या करो? हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। परमेश्वर का मुंह से और परमेश्वर का प्रकोप से हमें छिपा लो। अभी मेरे ऊपर गिर पड़ो, हमारे हड्डी सब टूटते तो भी परवाह नहीं, लेकिन मेरे ऊपर गिरो। कितना भयानक अवस्था। आज भी लोग पहाड़ों में जाकर उस पहाड़ों को पूजा करने के लिए कितना लोग जा रहे हैं। दुख की बात हो रही। कई लोग सोचते हैं उस पहाड़ में जाकर तो शक्ति ज्यादा मिलेगा। इवन ईसाई नाम बोलने वाला भी यही कर रहे हैं। हम लोग केरल में थे, वहां पर जो क्रूसिफिक्शन के समय पर पहाड़ के अंदर लोग जाते हैं। वहां जाने से कोई फायदा नहीं, क्रूस लेकर जाने से भी कोई फायदा नहीं। हम और भी कहीं जाकर पहाड़ों से या पहाड़ के देवताओं से बोलने से फायदा नहीं। उस समय पर भी लोग चिल्ला रहे थे, आज भी चिल्ला रहे, लेकिन फायदा नहीं। फायदा एक ही जगह पर है, जीवित और सच्चा परमेश्वर के पास जो भी आए। यीशु मसीह आज भी हर एक व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं। ये प्रार्थना असली में वो जीवित परमेश्वर से, सिंहासन पर बैठने वालों से किया है तो परमेश्वर जरूर उसको बचा लेते थे। प्रभु, ये परमेश्वर मुझे अपने राज्य में आते वक्त मुझे याद करना है, ये किस और बोला। दोनों चोर एक साथ प्रभु को मजाक उड़ाया। स्टार्टिंग में मजाक दोनों उठाया, लेकिन आते 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 वक्त एक चोर के अंदर एक मन फिराव आया। अरे भाई, हमारे जैसे नहीं है वो व्यक्ति, उनके अंदर एक विशेषता है। वो देख रहा था दोपहर को 12 बजे से अंधेरा आ रहे थे, सब कुछ ये भी देख रहे थे। और उसने ये कहा, तेरे राज्य में आने के समय पर मुझे भी क्या करना है? याद रखना। यीशु ने क्या बोला? तुम मुझे इतना समय तक मजाक उड़ाया ना, तुमको मैंने देखा करके नहीं बोला। यीशु ने बोला, आज तुम मेरे साथ पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में होगे। परमेश्वर आज भी हर एक मनुष्य से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा पाप को गिन कर नहीं रखेगा। परमेश्वर उसको पूरा का पूरा मिटाना चाहते हैं। बस हम एक काम करना है, मांगने वालों से मांगना है। परमेश्वर की महिमा। पहाड़ों और चट्टानों पर जाकर गिर पड़ा और उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता? कौन उसके प्रकोप का भयानक दिन का पहुंच गया? कौन उसको प्रकोप का भयानक दिन का आ पहुंचा है? कौन उसमें ठहर सकता है? परमेश्वर का प्रकोप का दिन आ गया। wrath of God आ पहुंचा है। कौन उसमें ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? परमेश्वर का प्रकोप के सामने कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकते। मैं बहुत कुछ करूंगा करके सोचने वाला कर नहीं पाया।
कितना लोग किया प्रभु का वचन के खिलाफ में, आज तक कितना लोग हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन को कोई भी बंद नहीं कर सकता, दुनिया कर भी नहीं सकते। हो सकता है सताव आएगा, लेकिन सताव जहां पर हो रहे वहां पर परमेश्वर का नाम महिमा होते रहेगा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन के खिलाफ में, सुसमाचार के खिलाफ में ठहर नहीं सकता है। यहां पर उस समय में भी कोई ठहर नहीं सका, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दौड़ है। लोग राजा से लेकर एक साधारण मनुष्य से लेकर एक दास तक दौड़ रहे, क्योंकि इतना बड़ा कलामिटी से लेकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब बहुत बड़ी आसान तरीके से परमेश्वर का गॉस्पल अभी पहुंच गया। हम लोग इस युग का अंत में, कृपा का, अनुग्रह का युग के अंत में हम लोग पहुंच गए। यीशु मसीह अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और कोई है, और कोई है। यीशु इसलिए विलंब कर रहे हैं। हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु ने एक मौका दे रहे। हर एक मनुष्य प्रभु के पास आकर उद्धार पाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर को ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक धन्य व्यक्ति है, वो भाग्यवान लोग हैं। मेरे प्यारों, अब हमारे ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति एक भाग्यवान अवस्था में, एक भाग्य अवस्था में आकर इस महा उपद्रव के, पीड़ा के अवस्था में हम नहीं जाएंगे। इससे पहले परमेश्वर अपने कलीसिया को लेने के लिए जल्दी आने वाला है।